तो आप देख सकते हैं हमें ब्रह्मकपाल तीर्थ में बद्रिकाश्रम से इस समय जो है ब्रह्मकपाल तीर्थ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के महाप्रसाद से पिंड देकर अपने पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। और माना जाता है कि ब्रह्मा जी का 5वां शीश इसी स्थान पर सूटा था। भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या के पाप से इसी स्थान पर मुक्ति मिली थी। कहा जाता है कि जो मनुष्य यहाँ पर सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से आते हैं उसके 7 पीढ़ियों के मित्रों को तृप्ति मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं इस समय बद्रिकाश्रम का नजारा। यहाँ पर जो है लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और माँ अलकनंदा अपने मंद मंद पावन स्थान पर बहती थी। और चारों तरफ देखिए भगवान, कहा जाता है 12 महीने यहाँ पे भगवान तप करते थे। 6 महीने यहाँ पे नर रूप में भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। 6 महीने माँ नारद जी भगवान का पूजन करते हैं। कहा जाता है भगवान की अखंड ज्योति, दिव्य ज्योति 6 महीने तक चली रहती है। और जिन लोगों पर भगवान की अति कृपा होती है वही जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन पाकर अपने मन को पवित्र करते हैं और भगवान के ही प्रसाद से उनका रूप बनाकर वो जो है ब्रह्मकपाल तीर्थ में पिंड देकर उनके पितृ जो है पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। कृपा है कि देखिए इस स्थान पर ही यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। माँ सरस्वती का उद्गम स्थल भी इसी स्थान पर है और माँ अलकनंदा जो अलकापुरी से आती है। ब्रह्मकपाल की महिमा इस प्रकार है। कहा जाता है ब्रह्मा जी के 5 शीश थे। 4 शीशों से वेदों की रचना हुई और एक शीश उनका विमुख हो गया था। वो अपनी ही मानस पुत्री पर मोहित हो गए थे उस शीश से। तो भगवान शंकर ने जब देखा कि पाप हो रहा था उन्होंने उसके शीश को खंडित कर दिया और भगवान शंकर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो भगवान शंकर को कहीं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में आकाशवाणी हुई, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा बद्रिश्य वो सप्तेता मोक्ष। वो अयोध्या गई, काशी गई, पुरी गई, द्वारिका गई, अंत में बद्री का आश्रम आए। इस स्थान पर वो सर उनके हाथ से, तो आप देख सकते हैं ये शिला बना हुआ है। और उन्होंने वरदान दिया, हे पार्वती पिंडम कृत्वा विशालायाम पितृन उद्देश्य भामनी। जो भी मनुष्य पार्वती कलयुग में आकर यहाँ पे अपने पितरों को पिंड दे देगा, पितृन उद्देश्य भामनी अन्य तीर्थी न च श्राद्धम केवलम तर्पणम। उसे अन्य तीर्थ कहीं भी श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल तर्पण मात्र करने से ही उसके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपने पितरों को पिंड देकर वो अपने पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं और सदैव उनकी पितरों की कृपा उन पर बनी रहती है। मेरा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, जो कोई भी अपनी पितृ पूजन कराना चाहता है तो वो ब्रह्मकपाल तीर्थ में आकर कर सकता है और हमसे संपर्क कर सकता है। जय भीम। बोलिए ओम शांति 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 भवन्तु। को ऐसे प्रतीक्षा करो, ज्ञानी ज्ञानी जब पापानि निर्माण करतानि चाह तानि कर्माणि रक्षन्तु प्रतीक्षां पदे पदे। आज ऐसा करिए, अपने पितरों से आशीर्वाद लीजिए। आपके घर में कोई कष्ट परेशानी है, किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, कहीं पे कोई कष्ट आ रहे हैं, अपने पितरों से मांगिए आशीर्वाद। हे पितरों, बोलिए हे पितरों, मेरा कुल बढ़े, मेरा वंश बढ़े, आयु बढ़े, धन बढ़े, विद्या बढ़े। हमारे घर में पुत्र पौत्र हो, हमारे घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहे। थोड़ा हाथ जोड़ के भगवान नारायण से प्रार्थना करना, हे नारायण हमारी यात्रा मंगलमय करना, हमारे पितरों को मुक्ति देना, मोक्ष देना, अपने चरणों में स्थान देना। हजूर कहा जाता है जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है वही भगवान की यात्रा कर पाता है। यहाँ पे भगवान बद्री विशाल 12 महीने तप करते हैं। यहाँ पे वैकुंठ धाम में 6 महीने नर रूप में पूजन होता है और 6 महीने कहा जाता है नारद जी भगवान का पूजन करते हैं। भगवान की अखंड ज्योति जली होती है और भगवान शंकर को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति इस स्थान पर मिली। कहा जाता है यहाँ पुण्य करने के बाद कहीं पुण्य नहीं किया जाता है। गया, काशी, पुष्कर, इलाहाबाद से बढ़कर जो स्थान बना गया है। तो आज के बाद पितृपक्ष आएगा, आपने पितरों को केवल खीर पूरी दो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गाय कब्र को दो, लेकिन पिंड यहाँ लाश हो गया है, या के बाद कहीं नहीं। जो मोक्ष धाम है यहीं से मानव स्वर्ग गए थे, वैकुंठ धाम। और लाखों श्रद्धालु, आप इतनी दूर नेपाल से आए, लाखों श्रद्धालु ऐसे ही यहाँ पे 6 माह आते हैं।